आप सभी मित्रों का हमारे YouTube चैनल अध्यात्म पर स्वागत है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। नए वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकन के बटन को पर क्लिक करें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। आज का विषय है स्वभाव। इस स्वभाव का निर्माण किस प्रकार हुआ और स्वभाव क्या है, इस बारे में हम आज के वीडियो में जानेंगे। हमने देखा है कि माता पिता, भाई भाई या पिता पुत्र, परिवार में किसी का भी स्वभाव एक प्रकार का नहीं मिलता है। कहीं न कहीं उनका स्वभाव भिन्न भिन्न दिशा में प्रभावित होता रहता है। चाहे वो एक साथ क्यों नहीं रह रहे हो, कितने ही तालमेल से क्यों नहीं रह रहे हो, फिर भी स्वभाव अलग अलग प्रकार से प्रभाव दिखाएगा। इसी बारे में, इसी विषय में हम आज के टॉपिक को लेकर आए हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जान लें कि स्वभाव की उत्पत्ति कैसे होती है। तो उत्पत्ति बारे में जानेंगे कि कारण शरीर ही स्वभाव का मूल कारण है। क्या है? हमारे जीव के पास 3 शरीर होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। तो इसमें कारण शरीर स्वभाव का मूल कारण है। और कारण शरीर स्वभाव का मूल कारण क्यों है, इसके बारे में हम जानते हैं। कारण शरीर क्या है, सबसे पहले जान लें कि कारण शरीर क्या है। जीव की मूल प्रकृति का अर्थ है उसका शरीर या तत्व, इसे तत्व भी कह सकते हैं। मूल प्रकृति और मूल प्रवृत्ति। मूल प्रवृत्ति का अर्थ है प्रभाव, और जीव का प्रभाव किस रूप में होगा? स्वभाव के रूप में होगा, तो इसे स्वभाव कह सकते हैं। स्वभाव। जब मूल प्रकृति और मूल प्रवृत्ति दोनों मिलती है तब जाकर निर्माण होता है कारण शरीर का। जब तत्व और प्रभाव दोनों मिलते हैं तब कारण शरीर का निर्माण होता है। या इस प्रकार भी कर सकते हैं, जब शरीर या स्वभाव दोनों मिलते हैं तब कारण शरीर का निर्माण होता है। तो यही कारण शरीर फिर जन्म मरण का कारण बन जाता है, सूक्ष्म प्रकृति और स्थूल प्रकृति का निर्माण करता है। तो यह है कारण शरीर, यही स्वभाव का कारण है। अब जानेंगे कि स्वभाव कैसे बनता है और फिर स्वभाव कारण शरीर में कैसे परिवर्तित होता है, इस बारे में हम जानेंगे। हम जानेंगे कि स्वभाव का निर्माण किस प्रकार होता है। तो सत तम रज गुणों की प्रधानता के अनुसार, इसके अनुसार सत तम रज, इन तीनों गुणों में से जिस गुण की प्रधानता होती है, चाहे वह सत हो, तम हो, रज, जो गुण प्रधान रूप से होता है या जो गुण प्रबल होता है, उसी गुण की प्रधानता के अनुसार हमारे स्वभाव का निर्माण होता है। यह स्वभाव के बनने का मूल तत्व होता है सत तम रज गुण। इन तीनों गुणों के प्रभाव से, या त्रिगुणात्मक माया भी बोलते हैं इन्हें, जिससे स्वभाव का निर्माण होता है। इनकी जो प्रधानता होगी, स्वभाव में वही तत्व रहेगा, वही गुण रहेगा। तो इस प्रकार इन तीनों गुणों से स्वभाव बनता है। अब स्वभाव बनने की प्रक्रिया क्या है उसके बारे में जानते हैं कि हमारे मूल स्वभाव का, जो हमारे मूल प्रवृत्ति का, उसका निर्माण किस प्रकार होता है। तो हम जानेंगे। सबसे पहले जान ले कि पूर्ववर्ती, 3 प्रकार की वृत्ति मिलकर हमारे स्वभाव का निर्माण करती है। जो पूर्ववर्ती है, एक यह है। पूर्ववर्ती क्या है? पूर्व जन्मों के संस्कार, पूर्व जन्मों के संस्कार या वासनाएं, इन्हें कहते हैं पूर्ववर्ती। पूर्व जन्मों के संस्कार या वासनाओं को कहते हैं पूर्ववर्ती। और दूसरा है मूलवर्ती। यहाँ पर मूलवर्ती क्या है? इन्हीं पूर्ववर्ती के पूर्व जन्मों के संस्कार, इन्हीं पूर्व जन्मों के संस्कार के अनुसार माता पिता, जीव जब जन्म लेता है तो माता पिता के अनुवांशिक गुणों को आकर्षित करते हैं। किसके अनुसार आकर्षित करते हैं? इन पूर्व जन्मों के संस्कारों के अनुसार अनुवांशिक गुणों को या डीएनए को आकर्षित करते हैं। यह होती है दूसरी मूल प्रवृत्ति, जो माता पिता से हमें या प्रत्यक्ष संपदा के रूप में हमें प्राप्त होती है, अनुवांशिक या डीएनए के रूप में, जेनेटिक डीएनए के रूप में। तीसरी होती है वर्तमान वृत्ति। यह वर्तमान वृत्ति कैसी बनती है? हमारे आसपास के परिवेश, जिसे हमारी संगत होगी, संगत से भी होती है। हमारे आसपास के परिवेश, परिस्थितियों, आवश्यकताओं के आधार पर यह वर्तमान वृत्ति का निर्माण होता है। कैसे होता है वर्तमान वृत्ति का निर्माण? जब यह परिवेश,
परिस्थितियां या आवश्यकता मन पर जब गहरे अनुभव बनकर अंकित होती है, मन पर इनका गहरा अनुभव होता है, तो वह चित्त में किसके रूप में होगा? धारणा के रूप में। वही धारणा धीरे धीरे संस्कार के रूप में परिवर्तित होगी और ये संस्कार फिर वृत्ति का निर्माण करेंगे। इस प्रकार ये वर्तमान वृत्ति का निर्माण हमारे आसपास के परिवेश से होते हैं। अब इसमें मुख्य बात यह है कि जब ये वर्तमान वृत्ति प्रबल होती है तो ये मूल वृत्ति दब जाती है। जब ये मूल वृत्ति प्रबल होती है तो वर्तमान वृत्ति दब जाती है या इसका प्रभावहीन हो जाती है, प्रभाव कम पड़ जाता है। उदाहरण के लिए समझाता हूँ कि हिरण्यकश्यप की मूल वृत्ति क्या थी? राक्षस प्रवृत्ति थी। और उसके पुत्र प्रहलाद की मूल वृत्ति सात्विक कैसे हो गई? क्योंकि वह वर्तमान उनकी माता को ऋषि आश्रम पे रखा गया था देवताओं द्वारा। जब वह गर्भ में था तो उनके वर्तमान वृत्ति इसलिए परिवर्तित हुई कि उनकी माता को गर्भ काल में ऋषि आश्रम पे भगवत कथा सुनाई गई थी या भगवत चर्चा सुनाई गई थी, जिनसे उनकी मूल वृत्ति दब गई और वर्तमान वृत्ति सात्विक रूप में परिवर्तित हो गई। क्यों हुआ? कि उनका परिवेश, परिस्थितियां सात्विक रूप से उन्हें प्रदान की गई थी गर्भ काल में, तो उनकी मूल वृत्ति दब गई। जो राक्षस प्रवृत्ति होनी चाहिए थी वो दब गई और वर्तमान वृत्ति क्या हो गई? सात्विक हो गई। इसी प्रकार जब मूल वृत्ति, वर्तमान वृत्ति प्रबल होती है तो मूल वृत्ति दब जाती है, और मूल वृत्ति प्रबल होती है कभी कभी तो वर्तमान वृत्ति को दबा देती है। चाहे आसपास का परिवेश अच्छा हो और अगर माता पिता की वृत्ति प्रबल हो गई भीतर तो वर्तमान वृत्ति का कोई उसके ऊपर प्रभाव नहीं होगा। तो यहाँ पर वर्तमान वृत्ति और मूल वृत्ति समझ लिया। अब इसमें सबसे मुख्य विषय है कि वृत्तियों को नियंत्रित कैसे करें। तो वृत्तियों को नियंत्रित, और वृत्ति बहुत प्रबल होती है। एक बात विशेष इसमें समझ लीजिए कि वृत्ति का जब उदय होता है, कौन सी वृत्ति हो? जब स्वभाव का उदय होता है या वृत्ति का उदय होता है तो मन बुद्धि दोनों प्रभावहीन हो जाते हैं। मन बुद्धि दोनों प्रभावहीन हो जाते हैं। हाँ, अब आपने देखा होगा कि हमें ज्ञान है यह कि हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। जब क्रोध वृत्ति उत्पन्न होती है तो ज्ञान कहाँ होता जाता है? शून्य हो जाता है। बुद्धि में विवेक है कि ज्ञान करना ऐसे कुछ अनुचित हो जाएगा, फिर भी बुद्धि का विवेक क्या हो जाएगा? शून्य, क्योंकि वहां पर वृत्ति, क्रोध वृत्ति उत्पन्न हो गई। तो जब वृत्ति उत्पन्न होती है तो ज्ञान, हमारा विवेक, ये सब प्रभावहीन हो जाता है। इतना वृत्ति का प्रभाव होता है। वृत्ति बहुत शक्तिशाली होती है। और जब मन अशिक्षित होता है हमारा तो ये वृत्ति ही शासन करती है। वहां पर पशुओं का क्या है कि मन अशिक्षित है, पूरी तरह शिक्षित नहीं है, तो उन पर कौन शासन कर रहा है? वृत्ति शासन कर रही है। मनुष्य का क्या है कि मन थोड़ा शिक्षित होता है, उसमें थोड़ी बुद्धि और विवेक जागृत होता है, तो उस पर वृत्ति पूर्णतः शासन नहीं कर सकती, पर बहुत से मनुष्यों में कर रही है वर्तमान में। इस प्रकार ये वृत्ति हमने समझी। अब हम जानेंगे कि वृत्ति को नियंत्रित कैसे किया जाता है। इसके बाद वृत्ति को नियंत्रित कौन करता है इसके बारे में हम जानेंगे। तो वृत्ति को नियंत्रित कौन करेगा? शास्त्रों में बताया गया है कि त्याग, दूसरा है वैराग्य। यह वृत्ति पर नियंत्रित करने के दो उपाय हैं जो शास्त्रों में बताए गए हैं। अब हम समझते हैं कि त्याग क्या है। त्याग क्या है इसके बारे में जानते हैं। त्याग है बाहरी स्तर पर शरीर द्वारा विषय भोगों को त्याग देना, भोगों को, विषय को त्याग देना बाहरी स्तर पर या सांसारिक स्तर पर शरीर द्वारा, केवल शरीर द्वारा। त्याग में केवल शरीर ही लागू होगा। शरीर द्वारा विषय भोगों का त्याग करना या इनसे दूर हो जाना, यह है त्याग। त्याग का अर्थ क्या है कि बाहरी स्तर पर शरीर द्वारा विषय भोगों को त्याग देना, तो यह त्याग है। अब दूसरा है वैराग्य। वैराग्य शरीर के स्तर पर नहीं होगा, वैराग्य होगा मन के स्तर पर। तो वैराग्य क्या है कि विषय भोगों की आसक्ति का त्याग कर देना। विषय भोग त्याग सकता है, पर वैराग्य में क्या है कि विषय भोगों की जो मन में लगाव है, मन में जो गहरा लगाव होता है विषय भोगों के प्रति, उसका भी त्याग कर देते हैं, तब जाकर उत्पन्न होता है वैराग्य। यानी मन से भी विषय भोगों का चिंतन का हट जाना, उसे कहते हैं वैराग्य। त्याग सरल है, वैराग्य कर पाना बहुत कठिन है। यानी वैराग्य क्या होता है? मन के स्तर पर होता है, और त्याग होता है शरीर के स्तर पर। त्याग करना बहुत सरल है, विषय भोगों से दूर चले जाना बहुत सरल है। कोई घर छोड़ के चला जाता है या कोई खाना भी छोड़ देता है कि मैं इतने दिन से अनशन पे रहूंगा, परंतु मन के स्तर पर नहीं छोड़ेगा। मन में अभी भी उनके प्रति लगाव बना हुआ है, तो उसने पूर्णतः वह उनसे दूर नहीं हुआ है। तो यह वृत्ति पर नियंत्रित करने के दो मुख्य उपाय हैं। शरीर स्तर पर है त्याग और मन स्तर पर है वैराग्य। ये दो उपाय शास्त्रों में बताए गए। अब हम त्याग और वैराग्य
त्याग और वैराग से क्या होता है कि मन के भीतर शुष्क हो जाता है, उदासीनता आ जाती है, कोई रस नहीं रहता है। त्याग और वैराग से मन उदासीन हो जाता है या शुष्कता आ जाती है, कोई रस नहीं रहता है मन के भीतर। जब संसार का त्याग हो जाता है, संसार से लगाव हट जाता है, तो मन में एक प्रकार की उदासीनता आ जाती है। तो फिर वहां पे ज्ञान उत्पन्न होता है, और ज्ञान जब वैराग्य से मिलता है, जब ज्ञान उत्पन्न होता है कि पूरा संसार बंधनकारी है, अस्थायी है, जब यह त्याग वैराग द्वारा यह भाव उत्पन्न होता है कि पूरा संसार बंधनकारी है, अस्थायी, तो फिर स्थायी कौन है? तो यहाँ से फिर ज्ञान की उत्पत्ति होती है, और ज्ञान और वैराग्य जब मिल जाते हैं तो वहाँ से उत्पन्न होता है भक्ति भाव या भक्ति। क्या उत्पन्न होती है? भक्ति, जो परमात्मा के प्रति, जो ईश्वर के प्रति एक तृष्णा उत्पन्न करती है कि वही स्थायी है, उनसे मिलन की जो तृष्णा उत्पन्न होती है उसे कहते हैं भक्ति भाव। जब ज्ञान और वैराग्य दोनों मिलते हैं तब उत्पन्न होती है भक्ति। भक्ति ऐसे उत्पन्न नहीं होती, केवल ज्ञान से भी उत्पन्न नहीं होती। भक्ति के लिए ज्ञान और वैराग्य दोनों चाहिए। मन के स्तर पर संसार का त्याग होना चाहिए, और त्याग के बाद एक ज्ञान होना चाहिए कि यह अस्थायी है, बंधनकारी है, तब जाकर भक्ति का प्रादुर्भाव मन के भीतर होता है। और भक्ति क्या है? भक्ति वृत्ति को नियंत्रित नहीं करती, न वृत्ति को दबाने का कार्य करती। भक्ति वृत्तियों, जो भी वृत्ति शेष रहती है, उन्हें रूपांतरित कर देती। कैसे करती है? कि जो काम वृत्ति है, अगर किसी में काम वृत्ति शेष रह गई, इनके बाद भी अवशेष में रह गई है काम वृत्ति, तो भक्ति क्या करेगी? उन्हें प्रेम में रूपांतरित कर देगी। भक्ति का कार्य है रूपांतरित करना। इसीलिए तो भक्ति को कहा है कि सहज मुक्ति भक्ति प्रदान कर सकती है। काम वृत्ति को प्रेम में, क्रोध वृत्ति जो है शेष रह गई तो उसे अधर्म के प्रति रोष में परिवर्तित कर देगी। इस प्रकार भक्ति क्या करती है? जो शेष बचती है उन वृत्तियों को यह, और अगर कोई लोभ वृत्ति किसी में बच गई है तो भगवत लालसा की रूप में परिवर्तित हो जाएगी, या भगवत प्राप्ति की लालसा में वो परिवर्तित हो जाएगी। तो भक्ति का कार्य है कि जो शेष बची उन वृत्तियों को भी सात्विक रूप से रूपांतरित कर देती है। तो इसलिए भक्ति सरलता से मुक्ति देती है। भक्ति योग में बहुत सरलता से मुक्ति मिल जाती है। त्याग वैराग्य द्वारा केवल संसार को छोड़ा जाता है, पर भक्ति द्वारा जो स्थायी सत्य, स्थायी प्रेम है, उसे प्राप्त किया जाता है। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि स्वभाव क्या है, और स्वभाव को पूर्णतः कैसे परिवर्तित किया जा सकता है, स्वभाव को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।